नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस पार्टी की ओर से रामलीला मैदान में संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। केंद्र सरकार पर लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने लोकतंत्र बचाओ अभियान की औपचारिक शुरुआत की है। इस अभियान का आगाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। खड़गे ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जनता से समर्थन की अपील की। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि 25 से 30 अप्रैल तक पूरे देश में रैलियां की जा रही है और फिर जिला और स्थानीय स्तर पर रैलियां की जाएगी, ताकि लोगों को बताया जा सके कि संविधान में विश्वास न रखने वाली कुछ ताकतें इसे नष्ट कर रही है। कैसे नष्ट कर रही है? कार्यक्रम में संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज राजधानी जयपुर के अंदर कांग्रेस की एक संविधान बचाओ रैली का अभियान जारी किया गया था, जहां हम आपको बता दें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं। उन्हीं के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंचे हैं। वहीं कुछ यूथ कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं क्या लगता है, क्या देश का संविधान खतरे के अंदर है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि संविधान पूर्णतः खतरे में है। आप देख सकते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव था उससे पहले कहा गया था कि हमारे को आप 400 सीट दे दीजिए, इस संविधान को हम बदल देंगे। कई बड़े सीनियर नेताओं के बयान थे भाजपा के कि हम संविधान को बदलने के लिए हमारे को 400 सीटों की आवश्यकता है, लेकिन वो तो इनका जो एक मंशा थी वो इस देश की जनता ने उसको पूरा नहीं होने दिया। लेकिन आप देखिएगा कि एक संविधान के अंतर्गत जो चीजें आती है उसके विपरीत जाकर ये काम कर रहे हैं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाएं हो, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष को बोलने के ऊपर हो, या किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति के ऊपर कोई बात हो, ये हर जगह विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं देते हैं। अगर कोई मुखर होकर बोलता है तो उसके घर में सीडी, ईडी वगैरह, सीआईडी, इनकम टैक्स के छापे पर डलवा देते हैं। कुल मिलाकर ये अभिव्यक्ति की जो आजादी संविधान ने दी है उसको दबाने के लिए ये सारे काम कर रहे हैं। पूर्णतः ये संविधान के विरोध में ही ये सारी चीजें हैं, क्योंकि देश के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे कितना ही अमीर हो, चाहे फुटपाथ पर सोने वाला एक आम नागरिक हो, वो अगर बराबर हक इस देश में रखता है तो वो संविधान की बदौलत रखता है। और ये लोग सिर्फ और सिर्फ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए, इस देश में मनुवाद को पुनः लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। भारत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 भाइयों के आधार स्तंभ पर चलने वाला देश है, लेकिन ये नफरती माहौल बनाकर जो संविधान की ताकत है, क्योंकि संविधान हम सबको जोड़ कर रखता है, उस ताकत को तोड़ने के लिए ये ऐसी हरकतें करते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी एक पायदान इनका कमजोर हो, उसके माध्यम से ये संविधान को तोड़ सके। क्योंकि आज इस मंच के माध्यम से आज क्या संदेश, क्या पैगाम देना चाहेंगे देश की जनता को? आज का जो सभा रही उसमें हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने खुले मन से, खुली चुनौती से कहा है कि देश में जब तक कांग्रेस है तब संविधान पर आंच नहीं आने दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि जिस आधार पर चुनाव लड़े गए, केंद्र में सरकार काबिज हुई, 12 बड़े बड़े वादे आपने सुने होंगे, आपने रिकॉर्ड भी किए होंगे कि 12 वादे थे इनके जो बिल्कुल झूठ है। किसान की आय दुगना करना हो, 15 लाख रुपए हो, हर घर बनाने का मामला हो, तो जो वास्तविक मुद्दे थे वो ये कर नहीं रहे हैं। जब सवाल करते हैं तो ऐसी कोई हरकत कर देना जिससे कि देश का ध्यान भटक जाए, लेकिन कांग्रेस दबने वाली नहीं है, इनकी इन कार्रवाइयों से डरने वाली नहीं है। लगता है कि तो आपने देखा, ये सिर्फ और सिर्फ जनता में अलग जगाने का ही परिणाम है। वो निकले थे संविधान बदलने के लिए, देश ने उनके ही हालात बदल दिए, 2 बैसाखियों पर उनको चलने के लिए मजबूर कर दिया। आपके हाथ में क्या ये दिखाया गया? बाबा साहब का दिया हुआ वो संविधान है, ये वो ताकत है हमारी। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये भारत का संविधान एक बुक जो लेकर आज ये जो यूथ कांग्रेस के एक रवि है जो हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने एक बड़ा पैगाम और बड़ा संदेश देने की इनकी ओर से भी कोशिश। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।